ये भी डाल दूँगा। हर हर महादेव गाइस, रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हुआ था, तो हमारे पास हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि बचपन से हमारे साथ है। जब हमने यूट्यूब स्टार्ट भी नहीं किया हुआ था ना, उस टाइम से ही सब्सक्राइबर हमारे साथ हैं। इनको पता था कि हम यूट्यूब किस दिन स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग निकल रहे थे। रात को थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया हुआ था और ब्लॉगिंग आपको हमने बताया है कि रात के टाइम पर हम लोग करने में आजकल कम्फर्टेबल नहीं है, क्योंकि दिखता नहीं है, व्यूज़ नहीं दिखते हैं। तो हमको इन्होंने, ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने किया होस्ट। रात को अच्छे से सेवा करी, पीने वाली चीज़ें पिलाई, खाने वाली चीज़ें खिलाई, और सुबह भी अभी हम लोग बस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया हुआ है, लंच भी इन्हीं के पास करके थोड़ी देर में निकलेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, असलियत ये है कि ये सब्सक्राइबर नहीं, ये हमारे चड्डी बड्डी दोस्त हैं। अब मैं आपको ना दोस्तों की कुछ खास बातें बताता हूँ। निखिल, मेरी तारीफ़ में अपने दोस्त की 3 लाइन्स में एक्सप्लेन कर दे, कुछ भी तारीफ में, एक वर्ड में, कुछ भी। साला पागल है एक नंबर का। अगर आपका कोई भी दोस्त है, इससे बड़ा पागल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। अगर आपका कोई भी दोस्त है ना, आप उसको ये चीज़ बोलना कि मेरी तारीफ में तीन ऐसे वर्ड्स बता दे जो मेरी वो नहीं कर पाएगा, और अगर वो नहीं कर पाया तभी वो आपका दोस्त, जैसे ये नहीं कर पाया, क्योंकि तारीफ दोस्त नहीं कर सकते। दिस इज नेक्स्ट पॉसिबल। मैं करूँगा भी नहीं। तो एक्सपल्स 200 हमने कोल्ड स्टार्ट पे लगा दिया हुआ है, और लगेज वगैरह हमने ओपन नहीं किया था बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर शेड वगैरह लगा हुआ था, तो ये सेफ रही। रात को हल्की हल्की बारिश हुई है, इसी वजह से हमको थोड़ा सा लेट हो गया है। 3 बज गया दोपहर के अभी तक के लिए। तो कोल्ड स्टार्ट वगैरह ऑलमोस्ट इज डन, और थोड़ी देर में हम लोग निकल रहे हैं। चल ठीक है बेटी, मिलते हैं, बाय बाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जर्नी। एंड हम हैं इस टाइम पे नवाशहरा में, और कल हमने जो टच किया था वो 200 किलोमीटर क्रॉस कर दिया था। आज विल ट्राई टू डू मोर देन 600 किलोमीटर। होपफुली अगर बारिश वगैरह नहीं पड़ी तो 600 किलोमीटर तो हम लोग आज की राइड में मारेंगे ही मारेंगे। आगे दुनिया की सबसे प्यारी गाड़ी जा रही है। वो प्यारी इसलिए है क्योंकि एक तो वो XUV 300 है, दूसरा वो ब्लैक कलर की है, तीसरा वो W6 है। सो हेयर वी टच द नेशनल हाईवे, एंड जो हमने रूट फाइनलाइज किया है आज के लिए, वो हम लोग बाया लुधियाना नहीं जा रहे। हम लोग जा रहे हैं इस टाइम पे रूपनगर वाली तरफ से, रूपनगर, खरड़, मोहाली, कुरुक्षेत्र, पानीपत, दिल्ली, गाजियाबाद। एंड होपफुली सब सही रहा। अगर कुछ भी दिक्कत नहीं आई, बाइक ठीक से चलती रही, मौसम साफ रहा, तो ग्वालियर तक का तो मैंने सोचा हुआ है 628 किलोमीटर है। देखते हैं हो पाता है कि नहीं। भाई साहब अपने साथ हो गया सीन। हमको जाना था रूपनगर वाले रास्ते से, पर जैसे ही हमने नेशनल हाईवे टच किया ना, हमको जाना था राइट तरफ, बट मैं चला गया लेफ्ट वाली तरफ। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस ने ले ली हमारी। 30 किलोमीटर राइड करने के बाद ना हमें आगे बोर्ड दिखा कि जो जलंधर है ना वो सिर्फ और सिर्फ 68 किलोमीटर रह गया है। एंड आई वाज लाइक कि जलंधर तो मैं पीछे छोड़ आया काफ़ी ज़्यादा। फिर सोचा कि पीछे कौन मोड़े, क्योंकि शेरों ने कभी ना पीछे मुड़ना नहीं सीखा, और इसी चक्कर में शेर जो है उसको फटका लग गया हुआ है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो हमने थोड़ी देर के लिए रुक लिया, और बाइक मतलब रोड काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो रखे हैं। बाइक को भी हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दी थी, और इसी बीच हमने खा लिया कुलचा वगैरह। तो बस रेस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा होगी। अब हम लोग वापस से निकलते हैं, और अब मिलते हैं सीधा आपसे अम्बाला वाले रास्ते पे। अम्बाला से लगभग 30 किलोमीटर पीछे हमने एक जगह पे थोड़ा सा वेट किया। वो वेट इसलिए किया गया क्योंकि बारिश जो थी ना, वो अंधाधुंध लगी हुई थी यहाँ पे। 3 घंटे मेरे टूट गए। पता नहीं आज ग्वालियर पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जिस हिसाब से हम चल रहे हैं मुझे लग तो नहीं रहा, और अगर फिर से बारिश आ गई ना तो फिर रुकना पड़ेगा हमको एक बार। सो जस्ट होप फॉर द बेस्ट। इसके अलावा क्या ही कर सकते हैं, कुदरत के खिलाफ तो कोई जाने से रहा। वी आर रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल, और लगभग 360 किलोमीटर ये जो हमने लास्ट टाइम टैंक फुल करवाया था उसमें ये बाइक रन करी है। और जो स्पीड मैंने रखी है वो 90 से 110, 110 मैंने क्रॉस नहीं किया है, चाहे कितना भी स्ट्रेट रोड, कितना भी खाली रोड क्यों ना हो, क्योंकि इस बाइक पे मैंने बताया मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, और उसके आगे ये रुकती भी नहीं है। बस एक ही सेल बचा हुआ है, और एक सेल में मैक्स टू मैक्स जो ये जाएगा 50 से 60 किलोमीटर ही जाएगा। बट VS6 इंजन है, और लास्ट टाइम भी हमारा जो ऑयल पंप है उसके साथ धोखा हमारा हो चुका है एक बार। तो जैसे ही कोई अगला पेट्रोल पंप मिलता है, जहाँ कहीं भी भारत पेट्रोलियम का मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, तो जो कोई भी मिलेगा आप डलवा के रख लेते हैं। चलो जी, पंप तो आ गया भाई साहब, और आया भी भारत पेट्रोलियम का ही है। इन पंप्स की खासियत पता क्या है, यहाँ पे बाकियों में भी मिलता होगा बट कभी कभार नहीं भी मिलता है, बट इन पंप्स पे आपको पानी, वॉशरूम सब कुछ मिल जाएगा। मज़े। इवन दो कई बार हमने ना पेट्रोल पंप पे ही अपने टेंट वगैरह लगाए हुए हैं। ये देखो जी भाजी, गूगल पे चलता है, ठीक।
टैंक फुल कर दो ऑटो कटते। सो अभी हम हरियाणा में एंटर नहीं हुए हैं एंड ये जो पंप है ये पंजाब में पड़ता है और आप देखो यहाँ पे JNK से भी ज़्यादा चीप प्राइस पे पेट्रोल मिल रहा है। 96.70 बोलूँगा मैं, डेसिमल यूज़ नहीं करता आजकल। 7 लीटर पेट्रोल आया है ऑटो कट पे। अगर ऑटो कट छोड़ देना तो 1 से 1.5 लीटर और भी आ ही जाएगा, वैसे आगे कर लेना मैं। हाँ, सो ये नीचे वाला रास्ता चला गया पानीपत और स्ट्रेट वाला चला जाएगा दिल्ली। दिल्ली अब दूर नहीं, दिल्ली यहाँ से बचता है सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर। तो अब जो अगला हम लोग स्टॉप लेंगे ना वो 100 किलोमीटर का लेंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आधे घंटे का रेस्ट देंगे इस एक्सपल्स को एंड भोजन वगैरह करेंगे और फिर देखते हैं आगे। होपफुली मौसम तब तक ठीक ठाक रहे। सो गाइस वी हैव एंटर्ड दिल्ली। और दिल्ली की एंट्री जो लोग भी आते जाते रहते हैं उनको पता ही होगा, एक ना लेफ़्ट साइड पे डंपिंग यार्ड आता है, पूरा का पूरा एरिया बदबू से भरा रहता है। इसका मतलब है कि दिल्ली आ गया। तो बीच वाली तरफ से हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में भी ना पीछे 30 किलोमीटर इतना लंबा जाम लगा हुआ था ना, तो दिल्ली के अंदर से तो कौन ही जाएगा। हम लोग सीधा एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। भाई साहब ट्रक्स ही ट्रक्स हैं यहाँ पे, एक साथ ना ऐसा लग रहा है कि 50,000 ट्रक छोड़ दिया हुआ है। बच गया। जाम लगा हुआ है, पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं। ये देखो भाई साहब, लेफ्ट साइड पे बोर्ड लगा हुआ है मर्जिंग ट्रैफिक अहेड। तो अगर अहेड अभी मर्ज होना है तो पीछे क्या खुला छोड़ा हुआ था? वृंदावन से 30 किलोमीटर पीछे हैं और ग्वालियर आई गेस आज रात को हम लोग कवर कर ही लेंगे। नहीं किया तो अगर अभी तो वैसे अभी तक मैंने खाना नहीं खाया हुआ था, बट अब जाके हमको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, और ये इकलौता ढाबा था जो मुझे यहाँ पे ओपन मिला। उम्मीद तो नहीं थी वैसे कि रात के 3 बजे हमको कहीं पे खाना मिलेगा, बट somehow I'm lucky कि मिल गया और भूख हद से ज़्यादा लगी हुई थी। ये रहा हमारा खाना, दिस इज़ मिक्स वेज और ये रोटी। आधा से पौना घंटा ब्रेक तो हम लोग यहाँ पे लेंगे ही लेंगे। उसके बाद देखते हैं खाना खा के अगर नींद लगी तो यहीं पे हम लोग, हमारा जो टेंट वेंट है वो जगह मैंने साइड पे देख ली हुई है, वहीं पे सो जाएंगे। और अगर नहीं लगी नींद तो फिर निकल जाएंगे, अपना सफ़र तय करेंगे। खाना खा के मिलते हैं, ठीक है? खाने को वेट नहीं कराते हैं। सो गाइस देयर इज़ चेंज इन प्लान। खाना खा के मुझे पता था मैं खाना खाऊँगा और मुझे नींद आ जाएगी। आप मेरी आँखें देखो, मतलब इतनी सूजी हुई हैं। मैं चली जा रहा हूँ। रुकना अब सही रहेगा। तो इनसे मैंने ढाबा वालों से परमिशन ले ली हुई है। यहीं पे हम लोग अपना आज तंबू गाड़ रहे हैं। सामान करते हैं अब हमारा अनलोड। टेंट निकालना पड़ेगा और स्लीपिंग बैग निकालना पड़ेगा। तो बाइक होगी हमारी इस टाइम बिल्कुल खाली, बस टैंक बैग एक लगा रहेगा, बिकॉज वापस से कौन फिर से ये सेटअप वगैरह करेगा। ये देसी जुगाड़ हमने किया हुआ था। तो दैट वाज आवर बाइक एंड दिस वाज आवर टेंट। इसमें हमने पूरा सेटअप वगैरह कर लिया हुआ है। बस 5-10 मिनट में हम लोग सोने वाले हैं। अभी बस एक कॉफ़ी वगैरह पियेंगे एंड देन आपसे कल मॉर्निंग में मिलते हैं। देखो जो हमारा फर्स्ट डे था ना, उसमें हमने 200 किलोमीटर की राइड करी थी। आज हमने 600 किलोमीटर की राइड करी है। होपफुली कल वाला जो दिन आएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा, मौसम ठीक रहा, तो 800 to 1000 किलोमीटर के आसपास हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है? तो आपसे मिलते हैं गाइस सुबह। टेक केयर, हर हर महादेव।